नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बोलने से बदलेगा में आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपनी उम्र से 10 साल कम देख सकते हैं, कैसे 10 साल जवान आप हो सकते हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम बात जंक फूड की करने वाले हैं और जंक फूड का क्या असर आपकी सेहत पर पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। हम ये सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं कि क्या आपको जंक फूड पसंद है। हाँ, हम बस इतना जरूर पूछ सकते हैं कि आप जंक फूड कितना खाते हैं। आपके बच्चे जंक फूड्स के कितने दीवाने हैं। जाहिर है आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ में ही होगा और यही खतरे की घंटी है। इटली में एक स्टडी हुई है और इस स्टडी के मुताबिक जंक फूड लोगों में एजिंग की समस्या पैदा कर रहा है, यानी कि ये इंसान को तेजी से बूढ़ा बना रहा है। हम आपको जंक फूड के तमाम खतरों के बारे में बताएंगे, स्टडी में और क्या क्या बातें सामने आई ये भी आपको बताएंगे, कुछ विकल्प भी आपको सुझाएंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी राय साझा करना चाहते हैं तो कॉल हमें कर सकते हैं। 8178999812 हमारा नंबर है। फिलहाल हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। शिवपुरी में कुछ लोगों से इसी स्टडी की रिपोर्ट के बारे में हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी। अतुल गौड़ ने क्या रिएक्शन लोगों का मिला जंक फूड को लेकर, आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस समय हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलते हुए ग्राहक आपको दिखाई देंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर दिखाई देगा और बाहर जो हमारे साथ लोग खड़े हैं उनसे हम पूछने की ये कोशिश करेंगे कि वो जंक फूड का इस्तेमाल किस कदर करते हैं और जंक फूड के जो दुष्परिणाम हैं उनको वो समझते हैं या नहीं समझते हैं। क्योंकि इटली की एक रिपोर्ट में, एक रिसर्च में सामने आया है कि कहीं ना कहीं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो शरीर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि 30 साल का युवा 40 साल का लगने लगता है। और कुछ इस तरह से हमारे साथ में जो युवक है वो कहीं ना कहीं इस बात को समझते हैं। आप बता दीजिए कि कहीं हम जंक फूड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम को भी समझते हैं? हाँ बिल्कुल ना। जंक फूड आल्सो इज़ कॉल्ड ए जंक फूड। बॉडी में जंक लगा देता एक तरीके से और वेरी हार्मफुल टू ऑल ऑफ अस। और इसका ये कारण है कि आजकल माँ बाप सभी आलसी हो गए हैं और सबसे बड़ी बात उनकी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों में एज ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये क्यों हो रहा है? ये सब फास्ट फूड से हो रहा है। फास्ट फूड खाने से क्या होता है, शरीर में जो अपन ग्रोथ करते हैं वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। अगर वो अपन देसी चीज़ खाएं, घर का बना हुआ खाएं या कुछ पौष्टिक चीज़ खाएं, उससे क्या शरीर ग्रोथ करेगा, बच्चों की मेंटली बढ़ेगी, उससे क्षमता और सी बहुत सी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए फास्ट फूड को इग्नोर करो और देसी खाने पर ध्यान दो। बहुत से युवा जो है आज की डेट में उनको अटैक आ रहे हैं। इस एज में 20 से 25 साल की एज में युवाओं को अटैक आ रहे हैं। उनको जंग ये सब उनका क्या जंक फूड का ही है वो है कि कोई भी पौष्टिक आहार लेते नहीं है, घर से खाना खा के निकलते नहीं है, बाजार में गए कुछ भी खा लिया, कुछ भी जो मिला उस पर बस निर्भर रहते हैं। उनकी बॉडी बिल्कुल पूरी तरीके से वर्क कर ही नहीं रही है। इम्यूनिटी खत्म हो रही है, उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल टोटली खत्म हो रही है। बच्चा सारे दिन टीवी देखता है, जो देखता है वो उसी का मन करता है। तो आप बच्चे को बताइए कि आपके अंदर और भी क्या क्या अपने पौष्टिक आहार से हो सकते हैं। आप देखिए जैसे गांव में पहले आप देखेंगे तो वहाँ पर गांव का आदमी क्या फॉलो करता था, मोटा खाना मोटा पहनना। तो खाना खाने पर ध्यान देता था, अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, 4 रुपये बचाने के ध्यान नहीं देता था, अच्छा लाइफ स्टाइल जीता था। आज की डेट में क्या है ना, पेरेंट्स भी सबके न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। पेरेंट्स जॉब पे जा रहे हैं, मम्मी जॉब पे जा रही है, बच्चे किसी पर इतना टाइम है नहीं है, तो कौन क्या कर सकता है ही नहीं है। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों को सही से गाइडलाइन दें खान पान पे, मार्केट में देखा जाए फूड्स के साथ साथ आज मार्केट में कई चीज़ें ऐसी हैं जो चावल हुए प्लास्टिक का आ रहा है, गोभी है वो भी प्लास्टिक की आपको देखने को मिल जाएगी। जिन चीज़ों पर ध्यान देना ही होगा, यदि ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली समस्या फास्ट फूड के साथ साथ इन चीज़ों में भी आएगी। आदमी कैंसरों की शिकायत, तमाम चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। फास्ट फूड जो ले रहे हैं उसमें एक प्रकार का तत्व होता है अजीनोमोटो। बताया आपने? अजीनोमोटो जो कि सफ़ेद नमक होता है, उसमें एक खास रासायनिक होता है उसमें, जो उसको क्या टेस्ट को बढ़ा देता है। एक बार वो जवान पे लग जाता है तो ऐसा लगता है मानो यही चीज़ मुझको चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा घातक जहर है जो आजकल के युवाओं में जो फैलता जा रहा है। क्योंकि जो हम लोग जो खाना खाते थे पौष्टिक आहार वाले, जैसे मक्का हो गई, कुछ दालें हो गई, जी हमारे मतलब सेहत के लिए बहुत ही खास हैं, अच्छे हैं। तो इसलिए जंक फूड को छोड़ो। श्री अन्न जिसको कहते हैं, श्री अन्न। बहरहाल हम इटली की इस रिसर्च रिपोर्ट से न केवल संज्ञान लें बल्कि ये समझें कि किस हद तक जंक फूड हमारी ज़िंदगी के लिए घातक हैं। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।
तो शिवपुरी से रिपोर्ट आप देख रहे थे और बातें सुनने के बाद ये पता चलता है कि सबको सारे इसके दुष्प्रभावों के बारे में पता है, क्या इसका असर पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद इनमें से ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो रोजाना शायद जंक फूड खाते भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद हम जंक फूड से पूरी तरीके से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप्ति खतूजा है हमारे साथ, न्यूट्रिनिस्ट हैं हमारे साथ, डॉक्टर अमिताभ भारती हैं, इंटरनल मेडिसिन है, डॉक्टर शिल्पी बंसल हमारे साथ हैं, डॉक्टर सरिता हैं और अनूप गुप्ता है, लाइफस्टाइल कोच। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अमिताभ, मेरा पहला सवाल देखिए आपसे है, जो रिपोर्ट आई है इटली की, इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जंक फूड आपको बूढ़ा बना रहा है, उम्र से ज्यादा आप दिखने लगते हैं अगर आप रेगुलर जंक फूड खाते हैं। इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं लोगों को सब चीज के बारे में पता है कि कितना नुकसानदायक है, लोग अपने आप को उससे बिल्कुल अलग नहीं कर पा रहे हैं। किस तरीके का असर आप देखते हैं लोगों पर? जी, ये स्टडी बहुत वैल्यूएबल और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है। तकरीबन 10% ओवरवेट और ओबीस लोगों की उम्र 10 साल तक कम होने की आशा रखते हैं। इतना बुरा असर है इस जंक फूड से। 10% पीपल हैव अ रिडक्शन इन लाइफ अप टू 10 years। सो इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है। शारीरिक, हम लोग सब बहुत शारीरिक बातें कर रहे हैं। A study as per the Harvard Medical School says that there is a mental influence also. मानसिक दबाव भी पैदा करेगा। जो ओवरवेट पेशेंट है, 48 to 52% of people they suffer from mental illness because of obesity। ज्यादा वजन के कारण, मानसिक रोग होने के कारण शरीर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर और इस तरह की समस्या होने की वजह से उम्र तकरीबन 10 साल तक कम होने की प्रॉब्लम रह सकती है। तो इसीलिए डेफिनेटली इस प्रोसेस को हमको रोकना है। जी, अवेयरनेस इन पब्लिक ईटिंग, अवेयरनेस इन प्री पैकेज्ड फूड, अवेयरनेस इन रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, सब जगह अवेयरनेस होनी चाहिए। कितना कैलोरी, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना ट्रांस फैट और कितना कार्बोहाइड्रेट उसमें हम दे रहे हैं लोगों को खाने के लिए, ताकि बच्चों को और बड़ों को या जो एट रिस्क हैं, ज्यादा उम्र वाले हैं, उनको इस तरह की बीमारी और अपने उम्र को बचाने के लिए क्या वो किस किस तरह का खाना खाएं या क्या नहीं खाएं। तो इसीलिए ये एक अवेयरनेस पैदा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। डॉक्टर शिल्पी, क्या आप ये मानते हैं अगर जंक फूड को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, अपनी डाइट से बिल्कुल कट ऑफ जंक फूड को कर दिया जाए, तो अपनी एज से आप कई साल यंग दिखने लगते हैं? जी हाँ, ये बहुत पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, एक क्रोनोलॉजिकल एजिंग है जो तो हमारी बॉडी में चल ही रही है, जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन बायोलॉजिकल एजिंग जो है ये हमारे हाथ में है। हम कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, हम एक बहुत ही अगर एक्सरसाइज एंड एक्टिव रहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस है। हमारी डाइट में क्या है, जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड डाइट इज वेरी हाई इन ट्रांस फैटी एसिड्स, इसके अंदर शुगर कंटेंट हाई होता है, सोडियम कंटेंट हाई होता है। तो ये सारा कंटेंट जो है ये डेफिनेटली आपकी स्किन को डैमेज करता है, आपके स्किन में जो कोलेजन है उसको डैमेज करता है। हम बाहर से इतने सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं आज कोलेजन के, ताकि हम यंग दिखे, लेकिन जो हम बाकी चीजें ले रहे हैं जंक फूड डाइट में, उससे वो डैमेज हो रहा है, इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा अगर हमें अपनी स्किन एजिंग को हॉल्ट करना है। एक कोई स्टडी है जिसमें ये देखा गया था, अगर हम डेली एक चिप्स का पैकेट खाते हैं 1 साल तक, तो हम अपनी एज को 1 साल बढ़ा लेते हैं। 1 से 1.5 साल हमारी एज बढ़ जाती है। हमारी फेस पे ब्लैक स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं, झुर्रियां, झाइयां, ड्राइनेस, डिहाइड्रेटेड रहती है हमारी स्किन। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपने देखा होगा नेक पे बहुत सारे लोगों को यहाँ डार्कनेस आ जाती है, मुहासे आ जाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज दिस जंक फूड। जी डॉक्टर सरिता, कोलेजन की बात हमेशा होती है जब भी आपके फेस पर, आपके चेहरे पर असर दिखता है एज का, और कोलेजन को जैसा कि अभी डॉक्टर शिल्पी ने भी बताया कि आप अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें खा रहे हैं कोलेजन के लिए, आप दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन एक नेचुरल तरीका या नेचुरल सोर्स ऑफ कोलेजन क्या है कि आप उसको इनटेक करते हैं, तो उससे आपका कोलेजन लेवल है जो वो इंक्रीज होगा, क्योंकि यही वो तत्व है जो आपके चेहरे को चमकदार बनाता है, यंग दिखाता है।
तो ज्योति, जैसे कि हम जंक फूड के बारे में बात कर रहे हैं, पर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, नेचुरल चीजें होती है जो हमारी स्किन को एजिंग से बचाती है। और जैसे कोलेजन की अगर हम बात करें, हमारे स्किन में कोलेजन 1 और कोलेजन 3 होते हैं, और इनका नेचुरल तरीका जिससे हम इंक्रीज कर सकते हैं वो है हमारी डाइट से। कई सारे डाइट के पदार्थ होते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए और वॉलनट्स हो गए। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा माने जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड या एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे कि स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज और गूसबेरीज, अगर इन सब की इंटेक अगर हम ज्यादा करते हैं तो नेचुरली हमारी स्किन में कोलेजन कंटेंट जो है वो काफी हद तक इंक्रीज हो सकता है। इससे हमारी एंटी एजिंग भी हो जाएगी, और जो क्रोनोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एजिंग की हम बात कर रहे हैं वो हमारी डिले हो सकती है। इसके अलावा जैसे हम दूध से चाय पीते हैं, तो दूध का इंटेक ना करें और हम शिफ्ट करें लेमन टी पे या ग्रीन टी पे। उनमें भी पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो ऐसे डाइट पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो काफी लोगों को उससे हेल्प हो सकती है। डॉक्टर सरिता, आप कह रहे हैं कि दूध का इंटेक आजकल, क्योंकि कहा यह जाता है कि दूध, आप जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आप उसको अपनी डाइट से जितना आप उसको कम कर देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप मानती हैं दूध अगर इंटेक किया जाता है तो उसका बैड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है? जी बिल्कुल। डेयरी प्रोडक्ट्स, किसी भी टाइप का डेयरी प्रोडक्ट हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। और जब हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हमारी कई सारी चीजें जैसे एक्यांथोसिस हो गया, स्किन टैक्स हो गए, फाइन लाइंस हो गए, रिंकल्स हो गए, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। तो दैट्स व्हाई दूध सिर्फ बच्चों के लिए ठीक होता है, बट प्यूबर्टल एज के बाद जैसे 13-14 ईयर्स के बाद हम यूजुअली दूध और दूध की सारी चीजें अवॉइड करवाते हैं। जी जी। दीप्ति, कहा यह जाता है, देखिए यहाँ पर जब भी जंक फूड की बात होती है हमेशा बच्चों से उसका कनेक्शन देखा जाता है, क्योंकि बच्चे आजकल जंक फूड के बिना वो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। उनको किसी भी चीज़ के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उनको बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, समोसे खाने हैं, ऐसे में और फिर तब ये कहा जाता है कि आप घर का खाना बच्चों को खिलाएं अच्छी ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर घर पर भी मान लीजिए बच्चा घर पे बनाया हुआ उसको बर्गर खिला रहे हैं, मैगी खिलाई जा रही है, क्योंकि बाहर जो ऑयल यूज़ होता है वो जाहिर तौर पर घर पर वैसा ऑयल यूज़ नहीं होता है, तो क्या वो भी उतना ही नुकसानदायक माना जाएगा? क्योंकि देखिए बच्चों को आप बिल्कुल जंक फूड से अलग नहीं रख सकते हैं, कुछ ना कुछ बहाना देकर आपको घर पे कुछ ऐसा पकाना होगा उनके लिए, तो क्या ये भी उतना ही नुकसानदायक माना जाएगा? सो ज्योति, नॉर्मली अगर हम घर की बनी हुई चीजें देखें तो उसमें हम मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरी तरीके से वो रोका जा सकता है, बिकॉज जैसा कि आपने बताया बच्चे क्या हम बड़े भी कुछ ना कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं। रोज हम सेम तरीके का खाना नहीं खा सकते। लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली कि हमारा पोर्शन साइज कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। यानी हमें अगर जंक फूड का इस्तेमाल करना भी है तो हम उसको जितना हो सके कम से कम रखें, उसकी क्वांटिटी को मिनिमाइज रखें। तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज की डेट में हम देखते हैं कि जंक फूड या कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं अच्छी है तो बहुत ज्यादा एक्सेस में उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसके हानिकारक असर हमारे शरीर पे दिखते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। टोटली आप बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको मात्रा को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है। और इसमें मेरा ये मानना है कि परिवार जो है वो सबसे पहला स्कूल है बच्चे के लिए, क्योंकि जैसा हम बड़े अपने आप को ढालेंगे उसी तरीके से बच्चा सीखता है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम बड़े भी अपनी डाइट को कंट्रोल कर ले, और जैसा कि आज की डेट में इवन फीमेल्स आर वर्किंग, तो हमें वो टाइम बच्चों के लिए निकालना बहुत जरूरी है। और जितना हो सके घर की चीजों को हम इफेक्ट जो जंक फूड का इफेक्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम खूब सारी वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर सरिता ने बताया हमारे इंडियन हर्ब्स जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं, हमारे टोमेटोज हैं। तो हम वेरियस कुकिंग मेथड से भी हम इन चीजों के रिस्क को कम कर सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो बिल्कुल बंद करना मुझे नहीं लगता कि हर कोई पॉसिबल, किसी के लिए भी पॉसिबल है, बट यस it is very important that we should take care from ourselves and then only the kids can understand and learn from there. जी,
तो उसको बिल्कुल बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। जैसे बच्चे अगर हफ्ते में खा रहे हैं तो महीने में खा रहे हैं तो उसका हम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं कि 15 दिन में 20 दिन में एक बार बच्चे को बाहर का कुछ खिला। इसमें एक चीज और है कि हमारी जो एज अ मदर या जो भी घर में कुकिंग कर रहे हैं उनका थोड़ा सा मतलब मैं ये बोलूंगी कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के अगर हम नई नई चीजों का कोशिश करते हैं बनाने की, तो उससे भी ये चीजें जो है टेस्ट और उन चीजों को हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के टेस्ट को हम सारे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, स्पेशली मदर्स। जी दीप्ति, yes, we do different cooking methods, we use cooking methods, this can be easily taken care of। अनूप जी, मेरा सवाल देखिए आपसे, आप लाइफस्टाइल कोच हैं, लाइफस्टाइल के बारे में बातचीत हो रही थी। जब हम शिवपुरी की रिपोर्ट दिखा रहे थे वहां पर ज्यादातर लोगों का ये भी कहना था कि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो बच्चा कई बार जल्दी से पेरेंट्स आप कुछ बनाने का आलस कर बाहर का कुछ पैक्ड फूड मंगा देते हैं। आप इसको किस हद तक इसको नुकसानदायक मानते हैं, और कैसे, अगर मान लीजिए किसी को अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है, तो हम शुरुआती थोड़ा सा आसान तरीका, एक तरीके से सलाह आपसे चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं जंक फूड की बात करूं तो जंक फूड जो बनाया जाता है, जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये करोड़ों अरबों रुपए रिसर्च करते हैं इसी बात के लिए कि खाने को कैसे टेस्टी बनाया जाए। और अगर आपको किसी भी फूड को जंक फूड बनाना है और एडिक्टिव बनाना है, जो भी जंक फूड होता है एडिक्टिव होता है, तो कई बार हमें गिल्ट फीलिंग होती है कि मैं ऐसा क्यों खा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, गलती आपकी नहीं है। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं और उस खाने के अंदर 3 चीज़ें डालते हैं, सॉल्ट डालेंगे, स्वीट डालेंगे एंड फैट। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी खाने में डाल दी जाएँ, तो ये जब आप खाते हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है डोपामाइन, और वो आपको फील गुड कराता है, राइट। जिस तरह से किसी को अल्कोहल की लत लगती है, सिगरेट स्मोकिंग की लत लगती है, सेम प्रोसेस किसी इंसान के अंदर जो चिप्स है, कुरकुरे, ये सब खा रहे होते हैं। और जब कोई एक इंसान उस फूड को कंज्यूम करता है तो उसको फिर होश नहीं रहता। बस बेसिकली अगर देखा जाए, जंक फूड आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। मतलब आप इतने इम्पल्सिव हो जाते हैं कि आप चाहते हुए तो उसकी स्मेल आ जाए, अगर आप चौपाटी से निकल जाएंगे, बर्गर पिज्जा आपको दिख जाए, तो फिर आप इम्पल्सिव हो जाते हैं। जी। पता होते हुए भी फिर गलती करते, फिर गलती में जीते हैं। ये तो हो गए जंक फूड। तो जंक फूड में अगर हमें कुछ करना ही है तो मैं तो चाहूंगा कि हमारी सरकार को जंक फूड पर 4 गुना 5 गुना टैक्स लगा देना चाहिए, और ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल को सस्ता करना चाहिए। जंक फूड इतना महंगा कर दे कि आसानी से कोई खरीद ही ना सके, अगर बहुत बड़े मास स्केल पर करना है। बिल्कुल। और अनूप गुप्ता, ऑर्गेनिक फूड बहुत महंगा होता है, इसलिए बहुत लोग कई बार चाहते हुए भी उसको रेगुलर अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, बहुत सारी कॉल्स भी हमें आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग बातचीत करना चाहते हैं इस मुद्दे पर। भानु है हमारे साथ। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमारा ये कहना है मैडम जी कि ये जो जंक फूड का मामला जो चल रहा है, इसमें सबसे पहले तो क्या है कि मिलावट के कारण ये हो रहा है, जैसे कि हड्डियों का मिश्रण, पहला। दूसरा है पानी के अंदर जो बोतलें मिलती है पेप्सोसाइड मिला के ने, इसको पानी को पैक किया जाता है। तीसरा है कलर के कारण वो जो चीजें, आटा है या कोई सी भी चीजें आती है, वो कलर मिलाने के कारण वो एकदम तरोताजा दिखती है। तीसरा निवेदन है मेरा जो मेन है, इसमें अपने को भारत वर्ष के अंदर या सारे देश के अंदर जो भी प्रमाणिक ऐप चल रहा है जैन मुनि के सिद्धांतों का, वो अगर व्यक्ति उसको प्रमाणिक ऐप के अंदर मोबाइल के अंदर रिसर्च करके देखेगा, उन्होंने जो बातें बताई है, अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक इसमें अपनी देश की जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिल सकता है। और इसमें डॉक्टरों ने भी मान्यता दी है। डॉक्टर सुन रहे होंगे इस बात से सहमत होंगे, प्रमाणिक। भानु जी, देखिए, तमाम आपको पता है सारे की क्या हानिकारक प्रभाव शरीर पर पड़ते हैं, और इसीलिए एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जंक फूड से खुद को बचाइए। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए भानु जी आपका। दीप्ति, जैसा कि अभी अनूप भी कह रहे थे, डोपामिन इंक्रीज होता है जो जंक फूड में कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं, फैट, उसमें मीठा, उसमें नमक, उस तरीके से। तो क्या ये डोपामिन को इंक्रीज करने का कोई और भी तरीका है, जो वही हैप्पी हार्मोन्स हमारे किसी और चीज से इंक्रीज हो जाएं, तो जंक फूड की तरफ जाया ही नहीं जाएगा? देखिए, आपसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें सजेशंस दें, हमें और हमारे दर्शकों को। तो क्या कोई और तरीका है हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज करने का? हैप्पी हार्मोन्स बिल्कुल सही है। अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को डील करते हैं, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं,
तो हम इस चीज को टेक केयर कर सकते हैं। सो जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, इसमें डाइट तो 60 to 70% रहती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एडिक्वेट स्लीप होना, 7 to 8 आवर्स की स्लीप होना उस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपके स्लीपिंग पैटर्न्स पूरे नहीं है तो ग्रेलिन हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिससे आपकी क्रेविंग्स जो है वो ईटिंग बढ़ जाती है। यही एक रीजन है जहां पे आप सबसे ज्यादा जंक यानी कि बहुत ज्यादा स्वीट क्रेविंग्स या प्रोसेस फूड की क्रेविंग्स, जैसे नॉर्मली हमें इन बिटवीन जब क्रेविंग्स होती हैं तो हम कुछ हेल्दी नहीं सोच पाते और हम ज्यादातर नमकीन और जितनी भी डब्बा बंद चीजें या प्रोसेस चीजें हैं इनका सेवन करते हैं। तो स्ट्रेस के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम इन तीनों चीजों का बैलेंस, एक हेल्दी डाइट जो कि ICMR NIN ने एक हेल्दी प्लेट की डेफिनेशन दी है 2021, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम आधी प्लेट हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी भी सीजन की हरी सब्जियां फल है उसका सेवन करें, उसके बाद प्रोटीन, और लास्ट में अनाज और फैट यानी सीरियल्स और फैट का कंजम्पशन रखें। और उसके साथ साथ अगर हम अपनी आधा घंटे से पौने घंटे की रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस को मैनेज कर लें अपनी हॉबीज के साथ, तो हम इस देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सभी गेस्ट से बराबर की बातचीत करूं ताकि सबका सजेशन और सबकी सलाह हम सब लोगों को मिले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें फिजिकली एक्टिव भी रहना है खाने के साथ साथ, और नींद का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर अमिताभ, बच्चों की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन बड़े भी जंक फूड खाने में पीछे नहीं रहते, और कई बार ये भी देखा जाता है, जो लोगों का कहना होता है कि कभी हम जब बहुत स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, तो जंक फूड खाकर हमको अच्छा लगता है, हम ईजी फील करते हैं। ये क्या तरीका है कि जंक फूड आपको एक अच्छा, आप स्ट्रेस रिलीवर भी कहा जाएगा कि जंक फूड को लेने से स्ट्रेस कम होता है? जी, जो जंक फूड खाने से जैसे डोपामीन जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें कि आपको आर्टिफिशियल लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है और सुकून मिल रहा है, ये एक्चुअली एक गलत मैसेज जा रहा है। इनफैक्ट डोपामीन का सबसे बेस्ट सोर्स एक्सरसाइज है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी क्रिएट करते हैं और आप तकरीबन 30 to 45 मिनट्स का एवरी डे एक टाइम डेडिकेट करते हैं फॉर एक्सरसाइज, सो दैट विल गिव अ वेरी गुड सर्ज इन डोपामीन, और वो वही इफेक्ट देगा जो कि एक जंक फूड देता है। सो दैट फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू वही सेंसेशन, वही आपको देगा जो कि आप जंक फूड खाने से देते हैं। सो एक तो ये बात। नंबर 2, एक अवेयरनेस जो हम लोग को क्रिएट करनी चाहिए amongst the school, amongst the Ministry for Food, FSSAI, all of them, or a QR code which will define कि भी इस खाने में कितना ट्रांस फैट या कितना कार्बोहाइड्रेट या कितना सॉल्ट लिमिट है, उसके हिसाब से ही हमको आगे फैसला करना चाहिए कि क्या हम कितनी मात्रा में ये खाना खाएं या ना खाएं। तो ये 2 चीजें हैं जो हमको फैसला कर सकती हैं, एक्सरसाइज एंड बॉडी वेट मेंटेनेंस अलॉन्ग विद ए अवेयरनेस ऑफ। जी डॉक्टर शिल्पी, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी जंक फूड के हम कटआउट की तो बात कर ही रहे हैं, अपनी डाइट से किस तरीके से कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो रही थी, दूध घी को बिल्कुल आप जितना ज़्यादा कम कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे डाइटिशियन ये सजेस्ट करते हैं अच्छी स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, कई बार स्पेशली ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको घी इनटेक करना है, देसी घी। कई लोग चाय में उसको मिक्स कर कर भी पीते हैं, ये हमने बहुत देखा भी है और बहुत डॉक्टर से ये सुना भी है। इसको कितना सही माना जाए, और क्या ये अगर ज़्यादा लिया जाता है तो नुकसानदायक भी हो सकता है? देखिए मैम, प्रपोर्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। घी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, अन विटामिन्स जैसे कि A, D, E, K, इनके लिए हमें फैटी एसिड्स की जरूरत होती है बॉडी में, वरना इनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए यस, देसी घी खाना चाहिए हमें, लेकिन कोई भी चीज की मात्रा बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको
डेली 5 to 10 ml घी जो है हमें लेना चाहिए। ज्यादा कोई होगा तो ऑब्वियसली फिर वो आपके कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीजों को करेगा। जब आपकी बॉडी में विटामिन ए, डी, ई, के का अगर ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगर हम घी की मात्रा बिल्कुल कम कर देंगे तो इन वाइटामिन का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इन वाइटामिन का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये सारे जो है विटामिन ए का स्किन के अलावा और भी बहुत चीजों में साइड इफेक्ट्स है बच्चों में। तो यस, देसी घी लेना चाहिए, पर ऐसे चाय में नहीं। हम जो अपने घर में प्रेपरेशंस बनाते हैं उसमें ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में देसी घी होता है, तो अलग से एडिशनल जी आई डोंट थिंक कि देसी घी में लेने की कोई रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्टर सरिता, मैं चाहूंगी 30 सेकंड्स में आप जवाब दीजिएगा। जंक फूड खाने से हार्ट डिजीज कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो हार्ट अटैक्स के आजकल इतने मामले हो रहे हैं, कहा जाता है कि जंक फूड का इंटेक बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आजकल बहुत कम उम्र में भी ये केसेस आ रहे हैं। जंक फूड से हमने देखा है कि कई बार हार्मोन डिसरप्टर्स भी होते हैं उसमें। इससे क्या होता है, बॉडी का स्ट्रेस लेवल्स यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है, और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है आईजीएफ बढ़ जाता है। आईजीएफ मतलब कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, और इसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिजीजेस, ओबेसिटी, और आजकल अगर आप देखेंगे यंग लड़कियों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी कि प्यूबर्टल एज बहुत जल्दी आने लगा है आजकल, 9 इयर्स 10 इयर्स में आने लगा है। सो इन सब का कारण जंक फूड ही है, क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स को भी डिसरप्ट कर सकता है, और इसकी वजह से कार्डियक डिजीजेस, स्ट्रोक, एम्बोलिज्म, ये सारे। जी डॉक्टर सरिता जी। डॉक्टर अनूप, मैं चाहूंगी आप भी एक जल्दी से, अनूप गुप्ता, आप भी ये बता दें एक छोटा सा टिप जंक फूड को लेकर, बहुत जल्दी से वाइंड अप कर दीजिए सर। हेलो अनूप जी, जंक फूड को लेकर एक छोटा सा टिप आपकी तरफ से। सबसे आसान और बेहतर टिप है कि जब आप अपने डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाते हैं, मतलब सलाद आप ज़्यादा अच्छे से कंज्यूम करते हैं, अपनी थाली का 40 to 50%, तो फाइबर ज़्यादा होने से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, आपकी क्रेविंग्स कम हो जाती है, और जो यंग दिखना है, अच्छा दिखना है, उसका सीधा सीधा तो फाइबर इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। शुक्रिया आप सभी का, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, हमसे इतने सारे सजेशंस आपने हमको दिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पेशल बुलेटिन में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।